अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, सोचा आपसे शेयर करता चलूँ। और उस मॉडल का काम बेसिकली ये था कि वो बताए कि कौन सा कस्टमर आपको अगले 30 दिनों में छोड़ के जाएगा या नहीं छोड़ के जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक टेलीकॉम सर्विस का डेटा लिया जो मुझे केगल से मिला, और तो मैंने वहाँ से उस डेटा से ट्रेन किया अपने मॉडल को। तो जिस तरह ट्रेन किया जाता है, मैंने उनके पार्ट्स बनाए और ट्रेनिंग डेटा अलग किया, टेस्टिंग डेटा अलग किया, फिर उस मॉडल को ट्रेन किया। इसमें सबसे पहले जो मैंने काम किया वो था डेटा क्लीनिंग का। तो इसमें सबसे पहले एक टोटल चार्ज वाले कॉलम को जैसे कुछ मुझको ऐसे नज़र आ रहे थे कि जो ब्लैंक थे, खाली थे, तो वो डेटा एक न्यूमेरिक सी डेटा नहीं लग रही थी। तो इसके लिए मैंने उसको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया। तो जो भी जगह पे खाली था उसको मैंने ज़ीरो रखा, ताकि मॉडल को समझ में आए कि यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है। नल वैल्यू तो मॉडल नहीं समझेगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ थी कि जो भी जहाँ पर भी कैटेगरी की डेटा थी, यानी कैटेगरिकल डेटा, तो उसको मैंने नंबर में तब्दील किया। यानी कि उस डेटा को मैंने वन हॉट इनकोडिंग के ज़रिए 0 और 1 में तब्दील किया। यानी जो भी कैटेगरीज थी उन कैटेगरीज़ की अलग कॉलम बनाए। जो कैटेगरी ऑन थी उस पे 1 और जो कैटेगरी नहीं थी उस सब पे 0 लगा लिए। इस तरह से मैंने उसको कैटेगरिकल डेटा को दोबारा नए कॉलम में कन्वर्ट करके वन हॉट इनकोडिंग के ज़रिए 1 और 0 में कन्वर्ट किया। उसके बाद लास्ट में मैंने देखा कि जो चर्न की डेटा थी, यानी येस और नो की, तो येस की डेटा कम थी, कि मतलब जिन्होंने छोड़ा उनकी डेटा कम थी और नो की ज़्यादा थी। तो ये तो आपको समझ आता है कि जब भी डेटा ज़्यादा हो किसी चीज़ की तरफ तो मॉडल ब्यास हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक सैम्पल बनाए स्मार्ट टेक्निक के ज़रिए। स्मार्ट टेक्निक में यही होता है कि नए सैम्पल बनाए जाते हैं जो अकॉर्डिंगली होते हैं कि उस डेटा से नए सैम्पल जो क्लोजेस्ट पॉइंट होती है उससे नए टेक्निकल बनाते हैं, ताकि मॉडल में जो वैल्यू है वो बैलेंस हो जाए, येस की वैल्यू और नो की वैल्यू बैलेंस रहे। तो स्मार्ट टेक्निक मैंने उस डेटा में यूज़ की ताकि और अच्छा परफॉर्म करे। फिर मैंने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाया और उसको उस डेटा में फिट किया। तो चलें जी, हम आपको दिखाते हैं कि वो हमारी डेटा का मॉडल बनाया हुआ किस तरह काम करता है। चलें जी, सबसे पहले हम आपको ये डेटा दिखाते हैं। ये हमारे पास डेटा है केगल की, और इस डेटा का नाम है कस्टमर चर्न टेलीकॉम सर्विस। यानी सर्विस है एक टेलीकॉम की, उसमें जिन लोगों ने छोड़ा उनकी डेटा है, जिन लोगों ने नहीं छोड़ा उनकी भी डेटा है। तो उस डेटा के मुताबिक ये सारे डेटा है उसकी, और हर एक फीचर उसने लिखा हुआ है, कितने टेन्योर यानी कितने अरसे तक उसने हमारे साथ काम किया, और ये हमारे साथ सारी डेटा मौजूद है हमारी। ठीक है, ये रहा मंथली चार्ज, उस पर कितना बनता है, और उस मंथली चार्ज को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे टेन्योर से तो हमारे पास ये टोटल चार्ज आएगा। तो कुछ भी ये हमारे पास डेटा है, और डेटा के सामने हमारा लिखा हुआ है चर्न, उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा। अब हमने इस डेटा की बेस पे हमने एक मॉडल ट्रेन किया। आए जी, हम आपको दिखाते हैं कि वो मॉडल किस तरह काम कर रहा है। वो मॉडल हमारा कुछ इस तरह काम कर रहा है कि हम उस पर पैरामीटर सेट करेंगे। ठीक है, हालांकि उस डेटा में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन चूंकि ये फीचर्स जिनका हाई इफ़ेक्ट होगा हम उन्हीं इफ़ेक्ट को ड्राइव करेंगे और उन्हीं इफ़ेक्ट से पता लगाएंगे कि कौन सा हमको छोड़ सकता है, कौन सा नहीं छोड़ सकता। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई एक कस्टमर है, तो कस्टमर का जो है ना वो उसने हमारे साथ 1 महीने तक काम किया है। ठीक है, 1 महीने तक काम किया, हम इसको पैरामीटर 1 तक सेट करते हैं यहाँ पर। उसका मंथली चार्ज लगाते हैं, फॉर सपोज़ हम लगाते हैं 150। तो 1 महीने काम किया तो टोटल चार्ज भी 150 ही बनता है, 150 बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया है मंथ टू मंथ का। ठीक है, हालांकि उसके पास ऑप्शन था मंथ टू मंथ, 1 ईयर 2 ईयर, तो उसने मंथ टू मंथ किया है। ठीक है, उसके बाद है टेक सपोर्ट, उसने नो कोई भी टेक सपोर्ट इसको हमने नहीं दी। ऑनलाइन सिक्योरिटी भी हमने कोई भी इसको नहीं दी हुई। तो चलें देखते हैं कि ये हमको छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। सबमिट करते हैं, हमारे पास प्रेडिक्शन आएगी यहाँ पे। चलें जी, प्रेडिक्शन इसने बताया कि कस्टमर विल लीव, यानी चर्न पॉजिटिव है।
तो छोड़ सकता है। ये हमारे पास डेटा है। चलिए हम देखते हैं, कुछ और लगा के देखते हैं। हमने लगाया यहाँ पे भाई, एक बंदा है वो हमारे साथ 36 महीने काम करता है, यानी तकरीबन 3 साल उसने काम किया। और उसकी जो मंथली चार्ज है वो भी हम कुछ रख देते हैं। मंथली चार्ज फॉर सपोज $100 रख दी, ठीक है। और टोटल चार्ज उसकी भी यहीं बनेगी, यहीं कोई 3000। और उसके साथ हम रखते हैं यहाँ पे मंथ टू मंथ नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2 ईयर का। उसने 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। और उसको टेक सपोर्ट भी मिसाल देते हैं। चलो टेक सपोर्ट को साइड पे रखो फ़िलहाल। टेक सपोर्ट देंगे तो और चांस बढ़ जाएंगे कि ये ना छोड़े, लेकिन हमने सिर्फ इनको ड्राइव किया है और सबमिट करते हैं, देखते हैं ये छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो प्रेडिक्शन हमारे मॉडल ने दिया कि कस्टमर विल स्टे, यानी अब ख़तरे की कोई बात नहीं। तो इसके पीछे जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, कमेंट में आप चेक कर लीजिएगा। और ये बड़ा छोटा सा कोड है और इसको आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।